धारचूला के नगर पालिका के द्वारा पूर्व में बनाए गए पार्क पूरी तरह से खराब स्थिति में हैं। साथ ही नगर पालिका के द्वारा धारचूला के गेट के पास से जो दुकान बनी है वो कहीं ना कहीं कुछ बंद और कहीं कुछ धारचूला में दुकान मालिकों ने दुकान किराए में दी हैं और कुछ दुकानें बंद पड़ी हैं। नगर पालिका अध्यक्ष को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है कि इन दुकानों के वास्तविक मालिक कौन हैं और ये दुकानें क्या वास्तविक मालिक चला रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो मालूम चल रहा है कि दुकानें पूर्ववर्ती सरकार के तय नगर पालिका के लोगों की ही ये दुकानें आवंटित हुई हैं। यह जांच का एक बड़ा विषय है कि क्या नगर पालिका का कर्मचारी या अधिकारी उक्त दुकानों में संलिप्त है या नगर पालिका का अध्यक्ष दुकानों का मालिक बन सकता है। ये कहीं ना कहीं बंदरबाट प्रतीत होती है। व्यापारिक स्तर पर बेरोजगारों को ये दुकानें मिलना अति आवश्यक है। ये जो दुकानें नगर पालिका की बनी है ये किसकी हैं, क्या है, इन दुकानों के पीछे भी गहरा राज है। कहीं ना कहीं कई दुकानें तो नगर पालिका के लोगों की अपनी बताई जा रही हैं और किराए में उठाई गई हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं पालिका अध्यक्ष को चर्चा करने की आवश्यकता है। जांच का विषय है कि नगर पालिका की दुकानों को जहाँ नगर पालिका कह रही किराए में मत दो, वही नगर पालिका की दुकानें कहीं ना कहीं किराए में लगाई गई हैं। ये नगर पालिका की दुकानें हैं जो पूर्व में बनी है और कहीं ना कहीं कई लोगों ने इनको किराए में लिया है और कई लोगों ने इनको मालिकाना हक किसी और के पास है और किराएदार कोई और है। नगर पालिका ने इसको देखना चाहिए और कहीं ना कहीं नगर पालिका ने जो ऊपर ये बना रखा है अजायब घर, इस पर भी गौर फरमाने की आवश्यकता है। धारचूला के बाजार में कहीं ना कहीं वाहनों की लंबी कतारें रोज रोज देखने को मिल रही हैं। साथ ही वाहन स्वामियों के द्वारा वाहनों को अगल बगल में खड़ा करके दूसरे वाहन का रास्ता बंद करा जा रहा है, जो पूरी तरह से रास्ते को जाम करने का प्रयास है। पुलिस और टैक्सी यूनियन की लगातार बैठकों के बाद भी कोई भी निर्णय नहीं निकल पा रहा है। राहगीर, बीमार जनता या स्कूल के बच्चे पूरी तरह से परेशान हैं। साथ ही टैक्सी संचालकों से बात करने पर कहीं ना कहीं विरोध के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ से आने वाले वाहनों के लिए तो टैक्सी संचालक व्यवस्था कर रहे हैं और धारचूला के वाहनों में कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है। इस चक्कर में धारचूला के वाहन अस्त व्यस्त रूप से खड़े हो रहे हैं। इस पर संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। प्रशासन, पुलिस को जरूरी है। कहीं ना कहीं जनता जागरूक होने की स्थिति में आ गई है और परेशान जनता अगर जागरूक होगी तो व्यवस्था शायद और बदहाल हो सकती है। टैक्सी संचालक से बात करने पर उनके द्वारा बिल्कुल ही नकारा जा रहा है। मनमानी ये हो रही है कि कुछ गाड़ियाँ जो लगी है वो हट ही नहीं रही है। जो गाड़ियाँ गांव से आती है वो गाड़ियाँ बीच रोड में डबल लगती है। नंबर वाले बेचारे सब बाहर रहते हैं, तो बगैर नंबर वाले गाड़ियाँ सब वो जो खड़े रह रहे हैं। जो गाड़ियाँ चले वो यहाँ खड़े रहे ना, जो ना चले वो नीचे पार्किंग है, नीचे बना रखी है। और कुछ टैक्सी वाहन परमानेंट भी खड़े हो रहे हो, किसके हैं? वो हमारे लोकल वालों की है। बाहर से कहाँ से गाड़ियाँ आएंगी? बाहर वाले तो जो कि आते हैं और चले जाते हैं। बाकी हमारी लोकल की गाड़ियाँ रहती है खड़ी। तो क्या कहीं पुलिस का कहीं रोल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है? पुलिस का सहयोग रहता है, हमेशा चालान भी करती है पुलिस, हमेशा चालान करती है, फिर भी ये लोग मानते ही नहीं है लोकल वालों को। पुलिस का तो हमेशा सहयोग रहा है, करते हैं, काम करती है पुलिस। कई चालान करते हैं पुलिस, चालान हुआ है गाड़ियों का। धारचूला में आज जल जीवन मिशन के कार्य में लोगों को घर घर जल नहीं मिला तो लोग उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। बता दें कि ठेकेदार के द्वारा घर घर जल, घर घर नल की कहाँ बदौलत केवल नल लगाकर छोड़ दिए गए हैं। नरेंद्र सेलाल के नेतृत्व में आज बगीचा के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी धारचूला के पास पहुंचकर ज्ञापन दिया। उपजिलाधिकारी धारचूला को बगीचा देवल के ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय ठेकेदारों पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा आधे में ही कार्य छोड़ दिया जा रहा है और विभाग द्वारा भुगतान करके कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन को पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में भी व्यापक भ्रष्टाचार की बात जल जीवन मिशन में आ चुकी है और ठेकेदारों को भुगतान प्राप्त होने की बात भी स्थानीय ग्रामीणों ने बताई है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा है कि कहीं न कहीं इस तरह की घोटालों से ग्रामीणों का अहित हो रहा है। नरू सेलाल, केशर राम, मुकुल सिंह, जस्सू, संध्या, दीपा और लक्ष्मण सेलाल आज उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन को मोड़ लगी है। देखिए, जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं देहात के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों की मांग पर आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
जल जीवन मिशन के तहत जो है कि धारचूला देहात में ये बगीचा ग्राम सभा में भी जो है कि काम हुआ है, लेकिन पाइप लाइनें बिछ गई हैं। पाइप लाइनें बिछे हुए 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक जो है कि वहाँ के ग्रामीणों को पानी का लाभ नहीं मिला है। कितने बार लोगों को बोल दिया कि मौखिक रूप से भी हमने कई बार बोला है। तो इस बार हम उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये बात रखने जा रहे हैं कि भाई आप जो संबंधित विभाग है, संबंधित जो ठेकेदार है, उसको मतलब आदेशित करके तुरंत पानी की सप्लाई करवाई जाए, ताकि हर घर जल मिशन के तहत सबको पानी मिले। धन्यवाद। नहीं किया है अभी तक, हर गांव में लग चुका है पानी, लेकिन हमारे यहाँ खाली लाइन बिछा दिया, हमें खड़ा करके फोटो खींच दिया, बस हो गया। ये जब और अदर गांव में तक है, डिग्गी जहाँ बना रखा है, लगा लो जो अदर गांव से आए हैं उनके लिए, सबके लिए पानी है। हम यहीं के हैं, हमेशा ये बच्चे बचपन से ये बूढ़े होने जा रहे हैं, यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है, ना पानी नहीं है। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन में काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, फिर हर जगह जगह पानी लग चुका है। हमारे नल में पानी कब आएगा? कौन ठेकेदार है? ये सुनने में तो आ रहा है डिगर है बोला है। हाँ, लगा लो जो अदर गांव से है उनके डिग्गी बना के, ग्वाल को स्कूल के ऊपर भी डिग्गी बन चुका है, वहाँ पे पानी का कनेक्शन लग चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कोई पानी का कोई अता पता ही नहीं है। हमसे कह रहे हैं कि पैसे दो, पानी फिर कनेक्शन हिसाब से लगा, हम कहाँ से लगाएं? ठीक है, वहाँ एक डिग्गी बन गया है तो हमारे बगीचा के ऊपर साइड पे हमारे यहाँ भी एक डिग्गी बना के हमारे घर में पानी लगा दिया जाए। हमें बहुत परेशानी हो रही है पानी की, इसी वजह से हम यहाँ आज आए हुए हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। बीएसएनएल के लगे टावरों के भुगतान के लिए आज ग्रामीण पहुंचे उपजिलाधिकारी कार्यालय में। उपजिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जयकोट, पांगला, जिप्ती, सुवा, सिरदंग, हिमकोला में लगे बीएसएनएल टावरों में कई कार्य हो चुके हैं, लेकिन कार्य का भुगतान ठेकेदारों को अभी तक नहीं मिला है। बीएसएनएल के टावरों का भुगतान नहीं होने के आरोप में विक्की मेहता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कहीं न कहीं बीएसएनएल के द्वारा उस कंपनी को भुगतान कर दिया, ऐसी बात भी मालूम चल रही है। सीमांत में बड़ी नाराजगी है और टावर अभी तक सुचारू भी इसी कारण नहीं हो पा रहे हैं। आज ज्ञापन देने वालों में देवेंद्र सिंह सुवा, गोविंद सिंह सुवा, कुशल सिंह सुवा और महेंद्र सिंह सुवा निवासी और विक्की मेहता जयकोट मौजूद थे। वहीं एसडीओ बीएसएनएल अरविंद कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा कंपनी को भुगतान तो कर दिया गया है और कहीं न कहीं कंपनी ने अभी तक पेटी ठेकेदार को भुगतान शायद नहीं किया है, जिससे कि 12 टावर मूक दर्शक की भांति खड़े हैं। वहीं उप जिलाधिकारी धारचूला ने बीएसएनएल को तत्काल निर्देश दिए हैं कि आप भुगतान कर यात्रा से पहले नेटवर्क की सुचारू करने की समस्या को खत्म करें, अन्यथा आपके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। गजेंद्र सिंह बोरा अभी 1-2 साल होने के बाद भी भुगतान नहीं कर रहा है, उसमें आपका आक्रोश और आपने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमको काम करने के लिए इन्होंने बोला कि बीएसएनएल का काम जल्दी हो जाएगा, पेमेंट 45 दिन का एग्रीमेंट भी दे रखा है इन्होंने। और हम गांव के अपना ज़मीन है, जो भी यहाँ पे आए हैं, मतलब उनका खुद का ज़मीन है, उन्होंने बहुतों ने तो अपना सोना, मैंने अपना पैसा सोना गिरवी रखी, मम्मी का गिरवी रख के भी मैंने अपना पैसा लगाया है, काम किया है इसमें। तो मेरा कहना ये है कि 45 दिन में हो जाएगा बोल के अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है और वो हमको गुमराह करे जा रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ। कंपनी से उसको पेमेंट तो हो गया है, पहले 66 लाख का पेमेंट हो गया, जिस हिसाब ने हमको लिस्ट भी दे रखा। उसके बाद अभी ट्रांसपोर्ट और जो हेडलोड का पेमेंट बचा था उसका भी 50% हुआ है बोल के बता रहे हैं, लेकिन वहाँ से पेमेंट उसको हो गया, फिर भी वो यहाँ नहीं आया है। जो कि हमारा हिसाब किताब वो वहाँ से बोल रहा है कि रॉयल्टी कटेगा, जीएसटी कटेगा, खाली मतलब उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है, जो कि ये बीएसएनएल के अधिकारी क्या करें? बीएसएनएल के अधिकारी बोल रहे हैं कि पहले आप मतलब यहाँ से हम उनका पेमेंट हो गया है, बट वो बोल रहा है कि पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जो हेडलोड और ट्रांसपोर्ट का पेमेंट था वो आजकल उसका भी पेमेंट हो गया, फिर भी हमको किसी को, सब लोग ये परेशान है, सब लोग अपना मतलब खाली फालतू का गांव में टावर खड़ा हुआ है, गांव के लोग परेशान हैं। और अगर 1 हफ्ते के अंदर वो हमारा पेमेंट नहीं करते तो हम उस टावर को उखाड़ के ही फेंक देंगे। कुछ काम का ही नहीं, हमारे खेत ज़मीन ना ज़मीन का काम हो रहा है, ना कुछ काम खेती कर पा रहे हैं वहाँ पे, ना कुछ काम हो रहा है हमारा, खाली ना हमारा एक तो जेब से पैसा भी लग गया और ना पैसा आया है। तो सरकार से ये गुजारिश है, हमारे मुख्यमंत्री से ये गुजारिश है कि हमारा जल्द से जल्द पेमेंट हो। अगर नहीं होगा तो उसके बाद हम पूरे 1 हफ्ते के अंदर पूरे गांव के लोग आके तहसील मुख्यालय में खड़े हो जाएंगे। गाँव में लेबर और घोड़े की जरूरत, सबको पेमेंट करना, वो भी परेशानी कर रहे हैं, वो भी रुके हैं सब। गाँव वाले भी घर पे आ 2 साल से घर में आ रहे, सब बोले कब पेमेंट हो रहा है, कब हो रहा है करके। हमें भी तकलीफ, वो परेशानी हो रहा है। अब हमने हमारे पास कुछ भेज दिया, लोन भी निकाला मैंने, लोन से दे दिया, और महिला मंगल से भी निकाला मैंने 36,000 रुपया। अब फालतू ब्याज देना पड़ रहा है। और बोला मेरे से बुधवार को आऊँगा, ये 15 तारीख को मेरे को यहाँ बुला दिया। 1 साल में कम से कम मेरे को हर महीना बुला देता और आता नहीं है। आने जाने में मेरे तो खर्चे। क्या नाम है आपका? मैं कुशल सिंह सुहा। एसडीओ साहब, कहीं ना कहीं ऐसा है कि पांगला का टावर है, जयकोट का टावर है और जो अन्य ऊपर सुवा का है,
कई क्षेत्रों में टावर खड़े हैं। रमतोली में भी टावर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन अभी टावर जिन्होंने लगाया वो कह रहे हैं कि आपने पेमेंट नहीं की है, आपके ठेकेदार ने। क्या होली का टावर चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जयकोट का भी इशू है, अभी चालू नहीं हुआ, उसका रिसेट भी आना बाकी है, तो आ जाएगा तो भी चालू है। कब तक ये टावर चल पाएंगे, क्योंकि आधी किला यात्रा शुरू, जोर से बोलिए। 15-20 दिन में रिसेट का चांस है कि आ जाएगा, तो उसके बाद वो भी चालू हो जाएगा। कर देंगे चालू, क्योंकि आप अपने ठेकेदारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए टावर नहीं चल रहा, जनता सफर कर रही है, जनता परेशान है ना। सब बात किया गया है कि अपना इशू रिजॉल्व करने के लिए तो जल्द हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा लगभग? तो हम लोग नहीं बता सकते, टाइम नहीं बता सकते। चलिए देखिए, बीएसएनएल की कहीं ना कहीं मनमानी चल रही है, और ये मनमानी आपकी और ठेकेदार की मिली भगत से चल रही है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आप एसडीओ हैं, आप अपने ठेकेदार से काम को नहीं करवा पा रहे हैं, और जनता उसमें कहीं ना कहीं सफर कर रही है। अंबेडकर भवन धारचूला में प्रशासन के द्वारा आपदा प्रभावितों को रखे जाने से आज शिल्पकार संघ कहीं न कहीं बड़ा नाराज दिखाई दिया। शिल्पकार संघ के पुष्कर वर्मा, महासचिव शंकर सिंह, कमल कौशल, लक्ष्मी गुंजाल, विजय फिरमान व अन्य लोगों ने आज उप जिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया और तत्काल शिल्पकारों के लिए बनाए गए अंबेडकर भवन को खाली करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को अन्यत्र स्थापित किया जाए, जिससे कि हम शिल्पकार लोग अपने वैवाहिक कार्य या अन्य कार्य कर सकें, नहीं तो एक बड़ा जन आंदोलन शिल्पकार संघ करेगा। और कहीं ना कहीं आपदा प्रभावित परिवारों ने भी कहा है कि बाजार में रहने के लिए कमरे उपलब्ध नहीं होने से हम लोग आप अम्बेडकर भवन में रुके हैं, इसलिए हम लोग वहाँ रुके हैं। अब देखना है कि प्रशासन किस तरह से अम्बेडकर भवन को खाली कराता है। देखिए, आपके द्वारा एक ज्ञापन आज प्रस्तुत किया जा रहा है, किस प्रारूप में ज्ञापन दे रहे हैं? हम प्रारूप ये है हमारा कि मेन हमारे कई 3-4 साल से हमारे अम्बेडकर भवन में आपदा पीड़ितों को शासन प्रशासन द्वारा बिठाया गया है, पर हाँ शिल्पकार समुदाय का हमारा जो भवन है उसमें अब वर्तमान तक हमने कई बार इसका ज्ञापन दे दिया, पर उसको खाली नहीं करवाया जा रहा। अब हमारा समुदाय अति आक्रोश में है, बोल रहे हैं कि मतलब 14 अप्रैल को हमारा अम्बेडकर जयंती मनाया जाना है और भवन खाली नहीं है। अगर 30 मार्च तक अगर भवन खाली नहीं करवाया जाता है तो हम 1 अप्रैल से स्वयं हमारा समुदाय एवं हमारा समाज जबरन भवन को खाली करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसकी पूरी मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। सिंचाई विभाग के काम में नेपाल के द्वारा कहीं न कहीं फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई है। नेपाल के युवा कहीं न कहीं अराजक तत्व जिन्हें कह सकते हैं, वो लगातार पत्थरबाजी कर नेपाल के और भारत के रिश्तों पर दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि भारत की तरफ से आर्मी की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहाँ लगातार नेपाल के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं काम करने की स्थिति बमुश्किल परेशानी में पड़ रही है। नेपाल के लोग अश्लील भद्दे, गाली गलौज इत्यादि भी लगातार जारी रखे हुए हैं। सिंचाई विभाग के अधिशासी अमंता ने बताया कि प्रशासन को सूचित कर दिया गया है और कहीं न कहीं सुरक्षा के इंतजामों की आवश्यकता पड़ रही है। अब देखना है कि नेपाल किस तरह से इन हरकतों पर रोक लगाता है, जिससे कि मल्लाहाट आर्मी में काम हो सके। क्या करें, हमारा प्रशासन तो है उनका तो आ जाता है, ये आया पत्थर आया, ये आया अक्सर फूटेगा। धारचूला के गोठी में अवैध खनन का लगातार जोर। खनन माफिया के आतंक से गोठी गांव के लोग परेशान और महिलाओं ने उठाई है आवाज। नवनिर्वाचित वन सरपंच ने कहीं न कहीं आज प्रशासन को सूचना दी है और प्रशासन के पास उन्होंने पत्र के माध्यम से सूचना भेजी है। उन्होंने कहा है कि लगातार अवैध खनन से हमारे क्षेत्र को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। ये हमारे ग्राम सभा भवन के महिला सरपंच, इन्होंने 2 बार ये सूचना दे दिया है, फिर भी गांव वाले नहीं मान रहे हैं। आप लोग नहीं आ रहा है, शासन प्रशासन के वहाँ ज्ञापन भी दिया था। कल अभी कार्रवाई करते तुरंत आएगा।
ये आएगा जो प्रशासन के तो ऊपर आप देख सकते हो 2013 में आपदा आने के बाद ये पूरा चेक डैम बना था सुरक्षा दीवार गांव वाले के लिए, फिर भी गांव वाले अनदेखी कर रहे हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। आप देख सकते हो नेपाली परिवार ये जो एक उधर भी है वो जो मान नहीं रहे हैं, और ये देखो कट्टे में कैसे भर रखा है ये, आप देख सकते हो पूरा। ये बेलचा भी यहीं रखा है ये। Please do like, share and subscribe DCL News.